Hello everyone, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. स्वागत है आप सभी का साक्ष्य इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्राचार्य प्रथम श्रेणी उप संचालक, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी एवं सहायक संचालक की जो वैकेंसी आई है, जो कि एमपी गवर्नमेंट के टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के थ्रू निकाली गई है, तो हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसी 2023 का, जिसमें आपका जो एमपीपीएससी ने ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस किया है और एग्जाम पैटर्न को बताया है, उसमें पार्ट ए और पार्ट बी में आपका सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो अभी हम इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं, जिसमें हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस को डील कर रहे हैं। सो देखिएगा, क्लियर। सो देखिए, अभी हम आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, जो कि सेमीकंडक्टर फिजिक्स था। देन सेकंड अभी हमारा पीएन जंक्शन डायोड रनिंग में है। देन एक दो लेक्चर्स इसके और बचे हैं। देन हम बीजेटी पे मूव करने वाले हैं। क्लियर। सो जो स्टूडेंट्स भी न्यू चैनल के साथ जुड़े हैं, या फिर आप लोग जिन लोगों ने भी प्रीवियस लेक्चर्स वॉच नहीं किए हैं, तो आप प्रॉपर चैनल पे विजिट कीजिए एंड प्लेलिस्ट के थ्रू अपनी वीडियोस को वॉच करिएगा, अपने नोट्स को मेंटेन करिए, रिवीजन करिए, देन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा। ओके। सो कल हमने आपको कुछ बाइसिंग्स के बारे में बताया था। इसके पहले हमने डायोड रेजिस्टेंस पे बात किया था। सो अभी हम पीएन जंक्शन डायोड, हमारा यूनिट सेकंड पीएन जंक्शन डायोड चल रहा है। सो आज हमारा प्रीवियस लेक्चर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन रहने वाला है। चूंकि हम आपको हर 2-3 लेक्चर के बाद प्रैक्टिस सेशन देते हैं, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम आज पीएन जंक्शन डायोड के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड है, और जो टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं उसी टॉपिक्स पे बेस्ड आपके आज के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस ए टू जेड किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। सो आप बिल्कुल भी लाइटली ना लेते हुए प्रॉपर लेक्चर्स को जरूर अटेंड करिए। क्लियर। चूंकि आपका ये जो सब्जेक्ट है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस, ये आपका हर ब्रांच के लिए कॉमन है। कहने का मतलब है आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, तो आप सभी लोग इस वीडियोस को देख सकते हैं। क्लियर। सो चलते हैं आज के हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन पे, जिसमें आपका सारे क्वेश्चंस आपके जो भी लेक्चर्स आपको पढ़ा दिए गए हैं उन्हीं पर बेस्ड आज के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको डायोड रेजिस्टेंस पढ़ाया था, उसके बाद हमने आपको बाइसिंग पढ़ाई थी, जिसमें हमने आपको फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस के बारे में बताया था। तो जब अभी तक जो भी लेक्चर्स हो चुके हैं उन्हीं लेक्चर्स पे बेस्ड आज के क्वेश्चंस हैं। ओके। सो चलिए हम अपने सेशंस को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन करने का एक तरीका होता है कि हमको सबसे पहले क्वेश्चंस को बहुत शांति से और बहुत फोकस होकर हमें क्वेश्चंस को पढ़ना है। देन क्वेश्चंस के चारों ऑप्शंस को बहुत शांति से केयरफुली रीड करना है, देन हमें आंसर देना है। सो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये कितने सारे एग्जामिनेशंस में आया हुआ है। RSM, SSB, JEE, DMRC, HP SSB, DMRC, JEE अगेन 17 एंड 18 में रिपीट हुआ है। सो क्वेश्चन देखिएगा, अ रिवर्स्ड बायस पीएन जंक्शन विल एक्ट एज एन। ठीक है। अब हमने आपको कल, अगर जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स को वॉच कर रखा होगा तो उन्हें तो ये बहुत इजी लगने वाला है। कल हमने आपको बाइसिंग के बारे में बताया था ना। क्या बताया था हमने? एक होती है फॉरवर्ड बाइसिंग और एक होती है रिवर्स बाइसिंग। ठीक है। तो रिवर्स बाइसिंग में हमने आपको क्या बताया था? रिवर्स बायस में क्या होता है? अपोजिट पोलैरिटी होती है। और इसी के पहले हमने आपको क्या बताया था? रेजिस्टेंस, डायोड रेजिस्टेंस के बारे में बताया था। याद करिए, हमने आपको क्या बताया था कि रिवर्स बायस में जो रेजिस्टेंस होता है, रिवर्स बायस में जो रेजिस्टेंस होता है वो मेगा ओम की रेंज में होता है। दैट मीन्स बहुत हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, समझ आ रही है बात? जब
रजिस्टेंस का वैल्यू हाई होगा तो करंट लो होगा, ठीक है, और करंट लो होगा। अरे कहने का मतलब है आपका क्वेश्चन, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि रिवर्स्ड बायस पीएन जंक्शन विल एक्ट एज, मतलब आपका जब पीएन जंक्शन रिवर्स बायस में रहता है तो वो कैसे एक्ट करता है। ऑप्शन ए एम्पलीफायर, ऑप्शन बी ओपन स्विच, ऑप्शन सी एटेन्यूएटर, ऑप्शन डी क्लोज्ड स्विच। तो हमने आपको क्या बताया था, देखिए हमने आपको बताया था कि जब रिवर्स बायस होता है तो हमारा क्या होता है, रजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होता है। किस रेंज में होता है रिवर्स बायस में, मेगा ओम की रेंज में होता है, ये बताई थी ना हमने बात आपको। और जब रजिस्टेंस हाई होगा तो करंट का वैल्यू कैसा होगा, लो होगा। आइडियली रजिस्टेंस का वैल्यू इनफाइनाइट होगा आइडियली। ये प्रैक्टिकली की बात हो रही है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल बात हो रही है और ये आइडियल बात हो रही है। बेटा सेकंड हम फिर से आपको एक बार अच्छे से बताते हैं, सो वेट करिए। देखिए रिवर्स बायस में क्या होता है, प्रैक्टिकल वे में रजिस्टेंस का वैल्यू बहुत हाई होता है। जब रजिस्टेंस का वैल्यू हाई होता है तो करंट लो होगा। कहने का मतलब है जब करंट लो होगा तो करंट का जीरो होना और रजिस्टेंस का हाई होना क्या कहलाता है, ओपन सर्किट कहलाता है ना। ये देखिए एक बार फिर से हम बताते हैं आपको। सबसे पहले हमने आपको बताया कि रिवर्स बायस में क्या होता है, रजिस्टेंस का वैल्यू बहुत हाई होता है, ये प्रैक्टिकल वे में बात हो रही है। और अगर इसी तरह हम आइडियल वे में बात करेंगे तो रजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। अब देखिए आपने ये फिर जब रजिस्टेंस का वैल्यू हाई होगा तो करंट लो होगा। करंट लो होना दैट मीन्स क्या, आइडियली जीरो होगा करंट, समझ रहे हैं। तो आपने ओपन सर्किट की ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है, ओपन सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज मैक्सिमम होता है, रजिस्टेंस मैक्सिमम होता है और करंट क्या होता है, जीरो होता है। करंट क्या होता है, जीरो होता है। तो यही तो बता रहे हैं हम आपको कि ये प्रैक्टिकल वे में बात हो गई। देखिए जब रजिस्टेंस हाई होगा तो करंट का वैल्यू लो होगा और करंट आइडियली जीरो होगा और प्रैक्टिकली लो होगा। समझ रहे हैं बात को, कहने का मतलब है रिवर्स बायस में प्रैक्टिकल केस में रजिस्टेंस का वैल्यू हाई होता है और आइडियल केस में इनफाइनाइट होता है। इसी तरह करंट का वैल्यू लो होता है और आइडियल जीरो होता है। तो करंट का जीरो होना और रजिस्टेंस का मैक्सिमम होना क्या डिनोट करता है, ओपन सर्किट डिनोट करता है ना। आपको तो बस ये याद रखना है कि ओपन सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज मैक्सिमम होता है, रजिस्टेंस भी मैक्सिमम होता है और करंट क्या होता है, जीरो होता है। करंट का जीरो होना और वोल्टेज का मैक्सिमम होना या रजिस्टेंस का मैक्सिमम होना क्या कहलाता है, ओपन सर्किट कहलाता है। क्लियर। सो अब देखिए अब आपको समझ आ रहा होगा। और वैसे भी आपको ये याद रखना है कि रिवर्स बायस में रजिस्टेंस का वैल्यू मेगा ओम की रेंज में होता है। चूंकि बहुत हाई वैल्यू का रजिस्टेंस होता है तो करंट लो होगा और आइडियली कितना होगा, जीरो होगा। और करंट का जीरो होना क्या शो करता है, ओपन सर्किट शो करता है, ठीक है। तो एम्पलीफायर होगा नहीं, एटेन्यूएटर होगा नहीं, क्लोज स्विच होगा नहीं। क्लोज मतलब क्लोज कब होगा, तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी ओपन स्विच इज योर करेक्ट आंसर। कैसे, हमने फिर से आपको बता देते हैं हम। रिवर्स बायस में आपका जो रजिस्टेंस होता है वो मेगा ओम की रेंज में होता है, चूंकि बहुत हाई रजिस्टेंस होता है। जब रजिस्टेंस हाई होगा तो लो वैल्यू का करंट होगा और आइडियली कितना होगा, जीरो होगा। और करंट का जीरो होना या रजिस्टेंस का मैक्सिमम होना क्या कहलाता है, ओपन सर्किट कहलाता है। तो यहाँ आपको सर्किट ना देकर स्विच लिख दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इट इज क्लियर। सो देखिए ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ आई बात आपको। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। सो याद रखिएगा, आप क्या याद रखना है, रिवर्स बायस में मेगा ओम की रेंज में रजिस्टेंस होता है, दैट मीन्स बहुत हाई वैल्यू का रजिस्टेंस होता है और आइडियली कितना होता है, इनफाइनाइट होता है।
जब बहुत हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा तो करंट लो वैल्यू का होगा और आइडियली करंट जीरो होगा, और करंट का जीरो होना और रेजिस्टेंस का मैक्सिमम होना ओपन सर्किट शो करता है, डिनोट करता है, ठीक है। सो ओपन स्विच इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डैश इज द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड टू पीएन जंक्शन डैश टू द जंक्शन। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वो मैक्सिमम रिवर्स बायस रिवर्स वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड, जो आप पीएन जंक्शन पे अप्लाइड करते हैं। तो देखिए विदाउट डैमेज जंक्शन ही हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम पीक इनवर्स वोल्टेज बोलते हैं ना उसको। हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि हमने आपको, याद करिए, हमने आपको बताया था कि पीक इनवर्स वोल्टेज मतलब कहने का मतलब है कि, वेट अ सेकेंड, यस, चल जाओ। देखिए हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि वोल्टेज, कट इन वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ये सब चीज़ें हमने आपको बताई थी। अब जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स को वॉच कर रखा है तो उन्हें ये सब चीज़ें समझ आ रही होगी, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया था, थ्रेशोल्ड वोल्टेज बताया था, कट इन वोल्टेज बताया था, नी वोल्टेज, ऑफसेट वोल्टेज, पिक इनवर्स वोल्टेज, ये सब चीज़ें हमने आपको बताई थी। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैरियर वोल्टेज विदाउट डैमेज, पिक इनवर्स वोल्टेज विथ डैमेज तो होगा ही नहीं, डैमेज तो होगा ही नहीं, विदाउट डैमेज ही होगा। तो बैरियर वोल्टेज क्या होता है, बैरियर वोल्टेज जो कि ये एक अलग वोल्टेज होता है जो कि पीएन जंक्शन पे किसके डिप्लीशन विथ के कारण आता है, समझ रहे हैं बात को। तो ये तो बैरियर वोल्टेज नहीं होगा। देन देखिए पिक इनवर्स वोल्टेज विथ डैमेज, ये भी नहीं होगा। मैक्सिमम पावर रेटिंग, ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर और नॉट। हमने आपको क्या बताया था कि हमें पीएन जंक्शन वो मिनिमम वोल्टेज जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को विदाउट डैमेज, मतलब maximum reverse bias voltage that can be applied to an PN junction without damage to the junction, मतलब जंक्शन को बिना डैमेज किए गए वो मैक्सिमम रिवर्स बायस वोल्टेज होता है जो कि हम जंक्शन पे अप्लाई करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पिक इनवर्स बोलते हैं, और इसको इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, पीआईवी बोलते हैं। ओके, सो ऑप्शन में अगर आपको पिक इनवर्स वोल्टेज ना देकर पीआईवी वोल्टेज या पीआईवी ओनली पीआईवी लिखा रहेगा, सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या बोलना है, पिक इनवर्स वोल्टेज इज अ वो मैक्सिमम रिवर्स बायस वोल्टेज होता है जो कि हम जंक्शन पे अप्लाइड करते हैं विदाउट डैमेज जंक्शन। क्लियर। सो पीआईवी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, पिक इनवर्स वोल्टेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो देखिएगा कितने एग्जामिनेशंस में आया हुआ है ये एसएससी जेई। ये देखिए ईएससी 2001 का क्वेश्चन है। ओके, सो बिल्कुल भी लाइटली ना लेते हुए आप प्रॉपरली सेशन को अटेंड जरूर करिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए आपसे डायोड को आइडेंटिफाई करने का बोल रहे हैं। ये देखिए डीएमआरसी जेई में क्वेश्चन आया हुआ है। सो हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको नॉर्मली ऐसा बताया था, ये होता है एनोड, ये होता है कैथोड, ये होता है पी, सॉरी ये होता है पी, ये होता है एन। अब आपको देखिए इन्होंने ऐसे ना बनाकर आपको ऐसे बनाकर दे दिया है, ठीक है। सो देखिए ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि जीटीओ, ये भी नहीं होगा। सो देखिए ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आपको सिंबल भी आपको याद रखने हैं डायोड्स के। ओके, समझ आ रही है बात। सो देखिए हमने जो जो लेक्चर्स में टॉपिक्स को कवर अप किया है उसी टॉपिक पे बेस्ड हमारा आज का क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन रहने वाला है। क्लियर। सो नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26, सॉरी क्वेश्चंस के सीक्वेंस मत जाइए, क्वेश्चंस को पढ़िएगा सबसे पहले आप, चूंकि ये सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं। सो अलग अलग बुक से आपके लिए निकाले गए हैं। सो देखिएगा क्वेश्चंस क्या है, अ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन विल एक्ट एज क्लोज स्विच,
एम्पलीफायर, एटेन्यूएटर और ओपन स्विच। अभी हमने रिवर्स बायस की बात की थी, अब हम फॉरवर्ड बायस की बात कर लेते हैं। हमने आपको क्या बताया था, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होता है। हमने आपको बताया था कि फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस होता है वो लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होता है, आइडियली तो 0 होगा, और प्रैक्टिकली क्या हमने रेंज बताई थी, ओम्स की रेंज में होता है। कहने का मतलब है फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है और करंट का वैल्यू क्या होता है, हाई होता है। समझ रहे हैं। अब ये आइडियली, ये प्रैक्टिकली लो है मतलब आइडियली 0 होगा, और ये प्रैक्टिकली हाई है मतलब आइडियली इनफाइनाइट होगा। तो करंट का मैक्सिमम होना और रेजिस्टेंस का 0 होना क्या डिनोट करता है, बताइए। समझ रहे हैं बात को आप। हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि जब फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस होता है तो उसमें करंट का जो वैल्यू होता है वो 10 to 100 ओम होता है। हमने आपको रेंज लिखवाई थी ना, जब डायोड रेजिस्टेंस बताया था तो हमने आपको बताया था 10 to 100 ओम की रेंज में होता है। चूंकि लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होता है, आइडियली 0 होता है, करंट का मैक्सिमम करंट का वैल्यू मैक्सिमम होता है और आइडियली इनफाइनाइट होता है। सो ये प्रॉपर्टी किसको डिनोट करती है, शॉर्ट सर्किट को। इज इट क्लियर और नॉट, शॉर्ट सर्किट को। और इसी तरीके का हमने एक क्वेश्चन और देखा था जिसमें हमारा आंसर निकल कर आया था ओपन स्विच। ये देखिए सेम क्वेश्चन है, बस ये रिवर्स बायस है और वो फॉरवर्ड बायस है। तो आपको क्या याद रखना है, रिवर्स बायस में ओपन स्विच की तरह बिहेव करता है और फॉरवर्ड बायस में क्या, शॉर्ट शॉर्ट मतलब क्लोज्ड स्विच की तरह बिहेव करते हैं। क्लियर, तो आपको ये एज इट इज याद रखना है, क्लोज। ओके, सो देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर नॉर्मली देखिए क्लोज होगा, एम्पलीफायर होगा नहीं। ओपन किसके केस में होता है, रिवर्स के केस में होता है, एटेन्यूएटर नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर इज ए इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो क्या याद रखना है आपको, फॉरवर्ड बायस पी एन जंक्शन क्लोज स्विच की तरह बिहेव करता है। ओके, सो क्लोज्ड स्विच की तरह बिहेव करता है कौन, फॉरवर्ड बायस पी एन जंक्शन। सो चलते हैं हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो देखिएगा, अभी हमने कुछ देर पहले आपको एक क्वेश्चन बताया था। क्या बताया था हमने, रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस का जो रेंज होता है वो मेगा ओम में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखिए एमपी केवीवीसीएल भोपाल जेई में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या पूछा है, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। A reverse bias PN junction has a resistance in the order of ohms। ohms में नहीं होगा, किलो ओम्स, मेगा ओम्स और गीगा ओम्स। ओम्स में फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस होता है, किलो ओम में नहीं होगा, गीगा ओम में नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमने आपको अभी बताया था, क्या बताया था कि रिवर्स बायस, जब हमने डायोड रेजिस्टेंस पढ़ा था और हमने आपको रिवर्स बायस पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको रेंज बताई थी। क्या बताई थी कि हमारा जो रिवर्स बायस रेजिस्टेंस होता है वो बहुत हाई वैल्यू का होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मेगा ओम होता है। सो डायोड रेजिस्टेंस से देखिए कितने सारे क्वेश्चंस आपके निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, सो आपको थ्योरी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है, अगेन वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में है। हालांकि लैंग्वेज थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी मीनिंग वही निकल के आ रहा है वापस से। क्वेश्चन पढ़िएगा, अ डायोड अपीयर्स एज इन फॉरवर्ड रीजन ऑफ दैट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी हमने आपको क्या बताया था, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, क्लोज स्विच की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और फॉरवर्ड बायस आपको क्या याद रखना है कि फॉरवर्ड बायस में क्या याद रखना है आपको कि ऑन स्विच की तरह बिहेव कब करता है आपका पीएन जंक्शन या डायोड, फॉरवर्ड बायस में, और रिवर्स बायस में ऑफ स्विच की तरह बिहेव करता है। आपको तो नॉर्मली ये बात याद रखनी है। देखिए आपको जब ऑन स्विच की पूछेंगे कि किस कंडीशन में, तो आप बोलिएगा फॉरवर्ड बायस में, और जब ऑफ स्विच की पूछेंगे तो आप क्या बोलिएगा, रिवर्स बायस में।
इज इट क्लियर? डायोड ऑन कब रहेगा फॉरवर्ड बायस में, डायोड ऑफ कब रहेगा रिवर्स बायस में। तो यहाँ अभी क्या पूछ रहे हैं, फॉरवर्ड बायस की बात हो रही है। फॉरवर्ड बायस में डायोड ऑन स्विच की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। सो देखिएगा, सो हमारा इसका आंसर क्या निकल कर आएगा, आंसर क्या निकल कर आएगा, ऑन स्विच, ठीक है। कैपेसिटर होगा नहीं, हाई रजिस्टर होगा नहीं, चूंकि ऑफ स्विच तो हमारा रिवर्स बायस में होता है। सो ऑन स्विच इज योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि फॉरवर्ड बायस में जो डायोड होता है वो ऑन स्विच की तरह बिहेव करता है, रिवर्स बायस में डायोड ऑफ स्विच की तरह बिहेव करते हैं। ओके, समझ आ रही है बात? सो सारी ये छोटे छोटे से जो फैक्ट्स हम बता रहे हैं, या अपनी कॉपी में नोट करते रहिएगा, या कहीं भी इनको लिख जरूर लीजिएगा, अदरवाइज आप माइंड से स्किप हो जाएगा, ठीक है। सो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आज के क्वेश्चन क्या दे रखा है, पढ़िएगा ध्यान से। फॉर अ पीएन जंक्शन व्हेन द एन साइड इज मोर पॉजिटिव देन पी साइड द डायोड इज सेड टू बी। कहने का मतलब है, ये देखिए, ये आपका पीएन जंक्शन रहता है, ये पी हो गया, ये एन हो गया। एन साइड इज मोर पॉजिटिव, मतलब यहाँ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो ये तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि ये रिवर्स बायस ही डिनोट कर रहा है। आई थिंक जब डायोड का एन टर्मिनल नेगेटिव और बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा होगा तो ये रिवर्स बायस होगा ना। कल हमने आपको बायसिंग में पढ़ाई थी ये बात, क्या पढ़ाई थी, डायोड का एन टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब एक माइनस है और एक प्लस है, तो अपोजिट पोलैरिटी हो रही है, और अपोजिट पोलैरिटी दैट मीन्स फॉर रिवर्स बायस। क्लियर और नॉट? तो फॉरवर्ड बायस का तो यहाँ कोई काम ही नहीं है। सो देखिए, चूंकि फॉरवर्ड बायस कब होता है, जब सेम पोलैरिटी कनेक्शन होता है, और यहाँ अपोजिट पोलैरिटी कनेक्शन की बात कर रहे हैं। तो देखिए, रिवर्स बायस की बात कर रहे हैं, और रिवर्स बायस में क्या होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है तो करंट का वैल्यू बहुत लो होता है। अभी हमने बताया था ना आपको, रिवर्स बायस में क्या होता है, मेगा ओम की रेंज में रेजिस्टेंस होता है, आइडियली इनफाइनाइट होता है, करंट का वैल्यू लो होता है, आइडियली कितना होता है, 0 होता है। तो अभी ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, लार्ज करंट, नो, लार्ज तो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। सो ऑप्शन नंबर सी, दैट्स रॉन्ग। सो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रिवर्स बायस में क्या होता है, ये देखिए, रिवर्स बायस में क्या होता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू हाई होता है और करंट का वैल्यू लो होता है, ठीक है। मतलब स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट होता है, किस में, रिवर्स बायस में। सो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखिए, RRBSC रेलवे बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। सो याद रखिएगा आप। सो हमने आपको देखिए डायोड रेजिस्टेंस से कितने सारे क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं, टू द पॉइंट हमने आपको बातें समझाई भी और नोट्स में हमने लिखवाई भी हैं। तो सारी बातें आपको एज इट इज याद रखनी है जो बताई गई है। सारे क्वेश्चंस देखिए उन्हीं टॉपिक पे बेस्ड हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन, वेरी नैरो डिप्लीशन रीजन, लार्ज करंट फ्लो, ऑलमोस्ट नो करंट, वेरी लो रेजिस्टेंस। अब देखिए, अभी हमने आपको क्या बताया था, रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस हाई होता है और करंट क्या होता है, लो होता है। अब यहाँ क्या बात कर रहे हैं, ये आइडियली वे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, रेजिस्टेंस तो हाई होता है, डिप्लीशन विथ होगा नहीं, लार्ज करंट होता नहीं है क्योंकि करंट आइडियली 0 होता है और प्रैक्टिकली लो होता है। तो यहाँ लार्ज लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज योर रॉन्ग आंसर। सो सी देखिएगा, वेरी लो रेजिस्टेंस, नो, वेरी हाई रेजिस्टेंस होता है रिवर्स बायस केस में। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्या याद रखना है आपको,
कि आइडियल केस में तो 0 ऑलमोस्ट नो करंट होगा। सो PGCIL डिप्लोमा ट्रेनिंग एग्जामिनेशन 2020 का एक क्वेश्चन है। सो ध्यान रखिएगा कि रिवर्स बायस में क्या होता है, आइडियली वे में नो करंट फ्लो होती है। चूंकि अब इसमें आइडियल और प्रैक्टिकल हमें मेंशन नहीं किया गया है, तो आपको ऑप्शन देख के अपना आपको आंसर देना है। ऐसा नहीं कि अरे इसमें तो प्रैक्टिकल लिखा ही नहीं है तो क्या होगा, या फिर आइडियल नहीं। आप ऑप्शन देख के अपने आंसर को टिक करिएगा। क्लियर। अब जैसे यहाँ लार्ज करंट फ्लो लिखा है तो लार्ज तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि लो होता है ना, स्मॉल होता है तो लार्ज गया। फिर यहाँ देखिए वेरी लो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हाई होता है तो लो कैसे होगा, तो ये भी गया। वेरी नैरो डिप्लीशन रीजन ये नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही ओनली बचा। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। सो जब आपसे क्वेश्चन समझ ना आए तो आपको इसको ऑप्शंस से सॉल्व करना चाहिए। 4 ऑप्शन से आपके 2 ऑप्शंस आराम से एलिमिनेट हो जाते हैं, इस वे में करते हैं तो हम। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए हमने आपको बोला था ना, बाइसिंग पढ़ाया था तब कि बाइसिंग की डेफिनेशंस पूछी जाती है। देखिए RRB भोपाल 2014 का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो देखिए क्या लिखा है, व्हाट डज द टर्म बायस। हमने आपको बताया था बायस क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अक्रॉस में डीसी वोल्टेज को अप्लाई करना। तो माइनॉरिटी कैरियर एंड मेजॉरिटी कैरियर रेशियो नो, the quantity of current on PN junction नो, नन तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए क्या लिखा है, डीसी वोल्टेज अप्लाइड टू द PN जंक्शन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ वोल्टेज। यस डेफिनेटली करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो याद रखिएगा बाइसिंग क्या होती है, डीसी वोल्टेज अप्लाई करना पीएन जंक्शन पे। कल हमने आपको बाइसिंग पढ़ाई थी तब बताया था ना। सो जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर्स को देख रखा होगा उन्हें आज के क्वेश्चंस बहुत इजी लग रहे होंगे। ओके सो चलते हैं हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। सो देखिएगा अगेन रिपीटेड एंड सेम क्वेश्चंस है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है और ऑप्शंस भी चेंज है। ये देखिए यूके PSC JEE 13 का क्वेश्चन है ये। रिवर्स बायस में क्या होगा, अब आपको क्या याद रखना है, करंट का वैल्यू हाई होगा, मेगा ओम की रेंज में होगा, करंट लो होगा, आइडियली 0 होगा। सो ऑप्शन नंबर ए देखिए ऑफर्स रेजिस्टेंस, यस। लेकिन हम तीनों ऑप्शंस को एक बार रीड कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है, its depletion layer becomes narrow। ऑप्शन नंबर सी दिया है its barrier potential decreases। ऑप्शन नंबर डी दिया है its breakdown। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि आपका रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन में रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई वैल्यू का होता है और किस रेंज में होता है, मेगा ओम की रेंज में होता है। सो ऑप्शन नंबर A is your correct answer for this question। So next question देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन थोड़ा सा पीएन जंक्शन के बारे में पूछ रहा है। सो देखिएगा क्या पूछ रहे हैं आपसे, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। अब पीएन जंक्शन ऑप्शन पढ़िए, ए कंडक्ट्स करंट इन बोथ डायरेक्शन, नो बोथ डायरेक्शन में नहीं होता है। ये चीज हमने फर्स्ट डे आपको जब पीएन जंक्शन पढ़ाया था तभी बताया था। ठीक है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स बायस, नो हाई रेजिस्टेंस किस में होता है, रिवर्स बायस में होता है। सो ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर सी देखिए कंडक्ट करंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस इन रिवर्स डायरेक्शन। ओके ऑप्शन नंबर डी देखिएगा ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड कंडक्ट करंट इन रिवर्स डायरेक्शन। अब ये देखिए वेस्ट बंगाल PSC एग्जामिनेशन 2005 में आ चुका है। ठीक है, ये देखिए वेस्ट बंगाल की PSC एग्जाम्स में आया था। तो अब आपको देखिए अभी हमने आपको बताया और पूरे सेशन में हमने फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस की बात की, तो हमने आपको बताया कि रिवर्स बायस में हाई रेजिस्टेंस होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी देखिए इसमें क्या दिया है,
ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी भी गया, ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए और बी हम पहले ही पढ़ चुके हैं और उसको बता चुके हैं कि गलत है। अब ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, क्या लिखा है, कंडक्ट्स करंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस इन रिवर्स डायरेक्शन। यस डेफिनेटली, हमने आपको क्या बताया, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, क्या होता है फॉरवर्ड बायस में, लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होता है, आइडियली जीरो होगा तो करंट मैक्सिमम होगा, बताया ना ये बात। और रिवर्स बायस में हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होता है, सो हाई रेजिस्टेंस होगा तो करंट लो होगा, तो कंडक्ट कहाँ से होगा वो, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपको डायोड, रेजिस्टेंस और बाइसिंग के जितने भी क्वेश्चंस देखिए, पी भाई के क्वेश्चंस थे, क्योंकि आज क्वेश्चंस कम थे बट हमको आपको जो हमने पढ़ा रखा है उस बेस पे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं एग्जाम्स में, वो आपको हमें थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाना था। इसीलिए हमने आज के सेशन को क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन रखा। चूंकि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो ये कॉमन सब्जेक्ट्स है, इसलिए उन्हें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आप जो मैकेनिकल स्टूडेंट्स हैं या फिर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, सो हम इस वे में आपको पढ़ा रहे हैं कि अगर आप प्रॉपरली लेक्चर्स को सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं और अपने नोट्स को मेंटेन करते हैं तो आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आज का जो प्रैक्टिस सेशन था वो प्रीवियस लेक्चर्स पे बेस्ड था, डायोड रेजिस्टेंस वाले लेक्चर पे और बाइसिंग वाले लेक्चर्स पे बेस्ड था। उसके अलावा अपने सिंबल्स और जो भी मतलब प्रीवियस लेक्चर्स जो भी हो चुके हैं उन्हीं बेस्ड पे आज का हमारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन था। क्योंकि अभी थोड़े से शॉर्ट ड्यूरेशन के ही आपके लेक्चर्स रहने वाले हैं कुछ दिन के बाद, हम आपको थोड़े से ड्यूरेशंस बढ़ाकर आपको वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं। क्लियर? सो जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं या जो लोग भी एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसीज को टारगेट कर रहे हैं तो आप प्रॉपर चैनल पे विजिट कीजिए एंड प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियोस को वॉच जरूर करिएगा। चाहे आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, पहले तो आप लेक्चर्स को देखिए, देन नोट्स प्रिपेयर करिए, देन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा। ओके, क्योंकि अगर आप बीच बीच में से सेशंस को देखेंगे, कहने का मतलब है कि अभी आपने 1 to 3 नहीं देखा और आप लास्ट के मतलब अभी जो पढ़ाए जा रहे हैं 25 26 आप देख रहे हैं, तो आपको बहुत समझ नहीं आएगा। कहने का मतलब है बीच में से अगर आप लेक्चर्स देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, इसीलिए आप प्रॉपर वे में सीक्वेंस वाइज लेक्चर्स देखिए, ठीक है। सो आज का हमारा जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन था जो कि कंप्लीट हुआ, सो बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए प्रॉपर सेशन अटेंड, प्रॉपरली अपने लेक्चर्स को पूरा वॉच करिएगा और इसी टाइप के क्वेश्चंस आप और PYQ बुक से आप जरूर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा जो भी आपको टॉपिक्स पढ़ा दिए गए हैं। ओके, सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।